अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। अब देखिए बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें हम बात क्या करेंगे, प्रोज और सप्लीमेंट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पेरेंट्स आपको इसमें हम बताएंगे, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और स्पष्ट रूप से आपको समझ में भी आएंगी। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताएंगे ताकि आपको समरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को क्लियर करके ही हम जाएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करके और शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहब चाय की जो दुकान थी, स्टॉल था, उस पर कार्य करके खुश थे। एक्सप्लेन करिए इसको, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए, साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। यानी साहब क्या करते हैं कि हैप्पी प्रतीत नहीं होते हैं टी स्टॉल पर काम करके। नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डेंड। उसमें यहाँ क्या फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ और बोझ रहित महसूस कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ये ना समझे हों समझ लें और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी उनको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब अपने मालिक से बड़े नहीं थे, ठीक। तो ये डिफरेंसेस थे, इसलिए वह हैप्पी महसूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सर हमको समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। वाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी फिरोजाबाद शहर को किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए चलिए इसका आंसर बात करेंगे। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, फिरोजाबाद फेमस है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास बनाने इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली हियर इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ की प्रत्येक फैमिली चूड़ी बनाने में क्या है, लिप्त है, या ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। यह फेमस है अपने चूड़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से दयालुतापूर्वक बात क्यों की तथा उसे घर क्यों आमंत्रित किया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द आयरन मास्टर कुड नॉट सीन हिम प्रॉपरली। जो आयरन मास्टर था उसे प्रॉपरली नहीं देखा था। इन द पुअर लाइट, यानी कमज़ोर लाइट में। हिज मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हिम। So he spoke kindly to the peddler and invited him at home. इसलिए उसे क्या किया, अपने घर पर काइंडली यानी दयालुता पूर्वक बुलाया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसकी खातिरदारी क्यों की, ठीक। जो फेरी वाला था उसकी सच्चाई जानने के बावजूद ही जो एडला थी उसकी खातिरदारी क्यों की। चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताती हैं, ठीक है। She wanted to feed a poor hungry man on Christmas and make him foot home like। यानी कि क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या करा, सी वांटेड टू फीड अ पुअर। वह चाहती थी कि वह पुअर की, हैंग्री मैन की, गरीबों की, ऑन क्रिसमस में अपना क्रिसमस उनके साथ मनाए, होम लाइक घर पर, जैसा कि सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम। तो उन्हें क्या करती थी कि वो चाहती थी कि इंजॉय करे उनके साथ, ठीक है, जो गरीब थे, जो भूखे थे, ठीक है। वो चाहती थी कि उनके साथ क्या किए, वह अपना दिन बिताए क्रिसमस डे, ठीक है। वाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन स्मॉलर लोकेलिटीज टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। स्वराज्य के समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था।
तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, जो छोटी बस्तियों के लड़के थे जो भारतीय थे, वर सो मच अफ्रेड, डरे हुए थे, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हुए थे, डरे हुए थे, दैट की दे डिड नॉट इंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कि एट देयर हाउसेस, यानी कि वे क्या करते थे कि अपने घर पर मनोरंजन नहीं कर सकते। दे डेयर्ड नॉट शो एनी सिंपैथी टूवर्ड्स देम, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधनपुरम, तो प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया, तो प्रतिबंधनपुरम में बाघ के शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द महाराजा वाज टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, महाराजा ने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि अ टाइगर वुड केस हिज डेथ, यानी कि जो टाइगर है उस उनके मृत्यु का कारण है। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, ने क्या किया कि सभी टाइगर्स को मारने का प्रयास किया। फॉर दिस रीज़न टाइगर हंटिंग वाज बैन्ड, इस कारण से हंटिंग वाज बैन्ड, जो शिकार करना था उसको बैन कर दिया गया था। ऑल एक्सपर्ट, जो भी लोग शिकार करते थे वहाँ पर उन लोगों के लिए बैन कर दिया गया था। और द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, और महाराजा खुद चाहते थे कि सारे टाइगर्स का शिकार वे खुद ही करें। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा कि हाउ डिड द आथर ट्रेवलर टू अंटार्कटिका, लेखिका ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की, तो लेखिका ने अंटार्कटिका की जो यात्रा थी कैसे की। देखिए, द आथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका, जो आथर थी यानी जो लेखिका थी क्या किया, अंटार्कटिका की क्या किया, जो यात्रा थी अंटार्कटिका क्या किया, ऑन रूसियन रिसर्च वेसल, यानी कि रूसियन जो जहाज़ थे उस पर एकेडमिक शैकल्स, इट ट्रेवल्ड ओवर हावर्स इन कम्बिनेशन आकार, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ कार, यानी कई कारों को बदल करके, एरोप्लेन से एंड अ शिप से, एक जहाज़ से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखिए, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड आइस कैप्स आर फीलिंग, यानी कि जो हमारा जो ग्लेशियर्स है क्या हो रहा है, पिघल रहा है। देयर इज अ डेंजर ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, खतरनाक है। इफ़, यदि दैट हैपन्स मैनकाइंड विल बी वीप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल स्केनरियो, ठीक है, यह क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, वाट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, सदाओ, डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति के छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, तो डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड हिम अ बोट विद इनफ फूड एंड क्लॉथ्स इन इट, ही विल हेल्प हिम टू रीच अ नियरली आइसलैंड, फ्रॉम देयर ही विल बी एबल टू टेक अ कारण फिशिंग बोट एंड escape टू फ्रीडम। दस डॉक्टर सदाओ विल गेट रीड ऑफ द मैन। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर सदाओ ने उन्हें क्या किया, एक बोट को प्रोवाइड किया विथ इनफ फूड, फूड के साथ और कपड़े के साथ। ठीक है, डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, उसको एक बोट और पर्याप्त भोजन और कपड़े के साथ दिया। ही विल हेल्प, उसकी सहायता करेंगे। हिम रीच नियर इस आइसलैंड, यानी उस आइसलैंड तक पहुंचने के लिए। फ्रॉम देयर, जहाँ ही विल बी एबल टू टेक अ फिशिंग बोट, यानी कि जहाँ पर वहाँ फिशिंग करने के लिए एबल हो। एंड एस्केप टू फ्रीडम, जहाँ पर उन्हें फ्रीडम मिले। दस डॉक्टर सदाओ विल गेट रीड ऑफ देम, इस तरीके से डॉक्टर सदाओ ने उसके क्या किया, सहायता किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर इज नथिंग गुड गॉड मेड द डज नॉट इंटरेस्ट मी, हाउ डू वर्ड रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्स साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, कहने का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का बनाया ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि न हो। जीवन की दार्शनिकता के प्रति ये शब्द भी लैम्ब की क्या दृष्टि बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
क्या हो जाएगा, ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। बोथ द नेचर एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, जैसा कि प्रकृति और ह्यूमन लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं हिम द सम वे, कुछ रास्तों में। हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स कीप्स, वो क्या करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कुछ सोच में। हिम बिजी एंड अवे फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स, वे क्या करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स से क्या करते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से जो प्रश्न है मेरी प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से हमने बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।